एक बार नारद जी एक सभा में आए, वहां भक्तगण विराजमान थे, आपस में बातें कर रहे थे। सभी भक्त बातें करते करते एक के मन में विचार आया कि हम ये सत्संग क्यों करते हैं। बोले सत्संग करने से क्या होता है? रोज यहाँ मंदिरों में आते हैं, सत्संग करते हैं, भगवान का भजन कीर्तन करते हैं। सुना है कि भजन करने से भगवान के दर्शन होंगे, मुक्ति मिलेगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। बोले आज तक हमें तो कभी भगवान के दर्शन नहीं हुए। इतनी आयु निकल गई, कब से भगवान का भजन कर रहे हैं। बोले हमें तो कभी भगवान के दर्शन नहीं हुए। बोले सत्संग करने से क्या होगा, क्यों सत्संग करते हैं? इतने में नारद जी ने कहा कि भक्तों, तुम्हें अभी सत्संग की महिमा का पता नहीं है। अरे सत्संग की तो वो महिमा है जिस सत्संग ने एक साधारण बालक को नारद बना दिया है। ये सत्संग का ही प्रभाव है जो मैं आज भगवान का परम भक्त नारद बना। मैं तो एक साधारण मनुष्य था, प्रभु ने, संतों ने मुझ पर कृपा की। संतों की कृपा से आज मैं नारद बन गया हूँ। सभी भक्तों को नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा का श्रवण कराने लगे। बोले अपने पूर्व जन्म की कथा, सत्संग की महिमा का आपको मैं श्रवण कराता हूँ। कहने लगे कि पूर्व जन्म में मैं एक निर्धन ब्राह्मणी दासी का पुत्र था। मेरा नाम बालक रामदास था। रामदास की माता निर्धन थी, अधिक धन नहीं था। तो आसपास किसी के घरों में जाकर के कार्य करती थी। किसी के यहाँ भोजन बनाती, किसी के जूठन साफ करती, किसी के झाड़ू पोछा करती थी। इस प्रकार से अपने बालक का पालन पोषण करती थी। एक बार नारद जी के ग्राम में संतों की टोली आई, बड़े बड़े संत महात्मा, और उन महात्माओं का नियम था कि जहां चातुर्मास प्रारंभ हो जाए वहीं रुक करके 4 महीने भगवान का भजन करते थे। और भगवान की कृपा से संतों का चातुर्मास वो बालक रामदास के ग्राम में ही प्रारंभ हो गया। और संतों ने रामदास के गांव के बाहर अपनी कुटिया सुंदर आश्रम बना लिया और वहां सत्संग करने लगे। रामदास की माता ने सोचा कि मैं दुनिया के लोगों की सेवा करती हूँ, किसी के घर में झाड़ू पोछा करती हूँ, किसी का भोजन बनाने जाती हूँ, इससे अच्छा संतों की सेवा, संतों के लिए सामग्री सिद्ध करूं, संतों के लिए प्रसादी बनाऊं, जिससे मुझे कुछ पुण्य मिलेगा। रामदास की माता संतों के पास पहुंची। संतों ने मना कर दिया। बोले देवी आप कहाँ हमारे आश्रम में चली आ रही हैं? आपको पता नहीं हमारे आश्रम में स्त्रियों का आना वर्जित है। बोले ऋषिवर मुझे अपनी सेवा में रख लीजिए, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। मैं यहाँ आपके लिए भोजन बना दिया करूंगी, आपके जूठन बर्तन सब साफ कर दिया करूंगी, आपके आश्रम की साफ सफाई कर दिया करूंगी, मुझे आप अपनी सेवा में रख लीजिए। बार बार विनती करने लगी, रुदन करने लगी। संतों ने कहा ठीक है बेबी, आप हमारे आश्रम में काम कीजिए, पर अपना काम करके यहाँ से वापस चले जाइए, हमारे आश्रम में रुकने की आवश्यकता नहीं है। बोले ऋषिवर बहुत बहुत कृपा आपकी, मेरा घर पास में ही है, मैं आपका सारा कार्य करके यहाँ से अपने घर चले जाऊँ। अब बालक रामदास की माता रोज संतों के आश्रम में जाती, उनके लिए भोजन बनाती,
आश्रम की साफ सफाई करती, अपने बालक को भी साथ में लेकर जाती। अब माता तो घर का आश्रम का पूरा काम करती और बालक रामदास संतों के साथ बैठ जाता, संतों के पास बैठ करके भगवान की कथाओं का श्रवण करता, प्रभु की अद्भुत लीलाओं का श्रवण करता। तो धीरे धीरे उस बालक का मन भगवान की भक्ति में लगने लगा। बालक का मन भगवान की भक्ति में लगने लगा। और अब देखा संतों का चातुर्मास पूर्ण हो गया। बोले संतों का चातुर्मास पूर्ण हो गया तो अभी यहाँ से चले जाएंगे, और संत चले गए तो मैं सत्संग कैसे करूंगा, भगवान की भक्ति कैसे करूंगा। बोले अगर मैं संतों के साथ जाना चाहूँ तो माता जाने नहीं देगी। तो बोले प्रभु आप मुझ पर कृपा कीजिए, मेरी माता को आप बुला लीजिए। और यहाँ भगवान ने भी नारद जी की विनती सुनी और देखा कि संध्या काल के समय बालक रामदास की माता गौ दोहन के लिए जा रही थी। काल रूपी सर्प पर पैर पड़ा, तो सर्प पर पैर पड़ते ही सर्प ने डसा। काल रूपी सर्प के डसते ही बालक रामदास की माता का प्राणांत हो गया। रामदास को बड़ा दुख हुआ। बालक रामदास रुदन करने लगा, रोते रोते नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। एक नेत्र से गर्म आंसू, दूसरी नेत्र से ठंडा आंसू बह रहा है। बोले ऐसा क्यों? एक नेत्र से गर्म दुख का आंसू बह रहा है और दूसरे नेत्र से ठंडा सुख का आंसू बह रहा है। बोले दुखित तो है कि माता चली गई है, अब माँ तो है नहीं, माँ के जाने का दुख है, लेकिन सुख भी है कि अब तो मैं पूर्ण स्वतंत्र हो गया हूँ, अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं। अब तो मैं सत्संग के लिए जाऊंगा, भगवान की भक्ति करूंगा, मुझे कोई नहीं रोकेगा। और इस प्रकार से बालक रामदास ने अपनी माता का अंत्येष्टि संस्कार किया और बालक रामदास संतों के साथ चले गए। और उस बालक के मन में भगवान की भक्ति इतनी प्रगाढ़ हो गई, इतनी दृढ़ भक्ति उस बालक के मन में भगवान की उत्पन्न हुई कि नेत्र बंद करके बैठे। एक बार बालक रामदास नेत्र बंद कर करके सत्संग का श्रवण कर रहा था। जिस स्वरूप का महात्मा वर्णन कर रहे थे वही स्वरूप बालक रामदास ने अपने ध्यान में देखा। को भगवान के स्वरूप के दर्शन हुआ। बड़ा ही सुंदर मनमोहक भगवान का स्वरूप जब देखा, एक बार नेत्र बंद करके जब देखा तुरंत नेत्र खोल लिए। जब फिर दोबारा नेत्र बंद किए तब भगवान का दर्शन नहीं हुआ। कई बार प्रयास किया, कई बार ध्यान लगाया, लेकिन फिर उस स्वरूप के दर्शन कभी नहीं हुए। वो बालक मन ही मन एक आवश्यक सूचना है, आज यहाँ पर 6 बजे के बाद नीरज शास्त्री जी, पंडित नीरज शास्त्री जी सुंदरकांड का पाठ करेंगे। तो सभी भक्त सुंदरकांड का श्रवण करेंगे। तो यहाँ बालक रामदास को भगवान के स्वरूप के दर्शन नहीं हुए तो बड़े दुखित हुए। बोले प्रभु मुझसे ऐसे क्या गलती हो गई, मैंने ऐसे क्या गलती कर दी जो आपने मुझे दोबारा फिर कभी दर्शन ही नहीं दिए।
भगवान ने कहा, पुत्र इस जन्म में तुम्हारे इतने ही पुण्य हैं, तुम्हें एक ही बार दर्शन होना था। जब तुम्हें अगला जन्म मिलेगा तो तुम्हें हमारे साक्षात स्वरूप के दर्शन होंगे। और इस प्रकार से उस बालक ने जब देह त्यागी, तब उस बालक का पुनः जन्म हुआ तो नारद के रूप में उस बालक का जन्म हुआ। भगवान के साक्षात स्वरूप का दर्शन किया और नारद जी भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं। तो ये भगवान की सत्संग की महिमा है, संतों के संग की महिमा है। संतों का संग करने से बिगड़े कार्य भी बन जाते हैं। ऐसे संत फकीर जो मनुष्य का हाथ पकड़ करके इस भव सागर से पार कर देते हैं, प्रभु नाम की लाठी हाथ में देख करके इस भव सागर से मुक्त करा देते हैं। संतों की महिमा है, बड़ी सुंदर संतों की महिमा का श्रवण कराया कि सत्संग करने से सभी बिगड़े कार्य बन जाते हैं। सत्संग करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए। जीवन में कोई ऐसा संत अवश्य होना चाहिए जो हमें सद्मार्ग पर लेकर के जाए, प्रभु की भक्ति प्राप्त कराए। कि मिले कोई ऐसा संत फकीर पहुंचा दे भव दरिया के तीर। मिले कोई ऐसा संत फकीर पहुंचा दे भव दरिया के
ऐसा कोई संत मिल जाए जो भवसागर से पार करा दे, ऐसे संत के चरणों में बैठ कर के सत्संग का श्रवण करना चाहिए। और आज उसी सत्संग की महिमा का नारद जी ने श्रवण कराया है। सत्संग करने से सारे बिगड़े कार्य बन जाते हैं। संतों की महिमा से इस भवसागर से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। उसी सत्संग की महिमा नारद जी ने श्रवण कराई है।